ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ये सुनकर रहे हैं मॉर्निंग एनर्जी का रीडिंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग भी बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो, अभी हमारे सामने टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं। ये हमारा प्यारा ट्विन फ्लेम टैरो और ये 3 हमने लिए हैं ओरेकल। गिफ्ट ओरेकल है और ये है हमारा फॉर्चून कुकीज़, ठीक है। इसमें से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स का मायना दिखता है। ओके, हम दोनों की एनर्जी देखेंगे, आपकी भी और उनकी भी, ताकि सहूलियत हो जाए, ठीक है। सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वैसे तो ये रीडिंग है सभी राशियों के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे हम कहें कि ये जेंडर बायस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। तो अब करते हैं हम सीधा हमारी रीडिंग की तरफ रुख और देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं उनकी एनर्जीज हमें यहाँ पे क्या मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो, हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं जो कि है स्ट्रेंथ, लियो का साइन, ठीक है। फिर मिला है हमें यस कार्ड, ओके, चलो काफ़ी बढ़िया। थर्ड कार्ड जो मिला है यहाँ पे हमें वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस रिवर्स मोड में, ठीक है। 2-3 कार्ड और निकालते हैं जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी एंड एक और कार्ड जो कि आ गया है द वर्ल्ड में। 5 कार्ड मिले हैं। अब देखते हैं आपकी एनर्जीज हमें क्या कहती है। यस, जो आपकी एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स मोड में। यहाँ पे आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी रिवर्स मोड में, ठीक है। इसका जो मिला है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी रिवर्स मोड में। एंड जो 2 कार्ड्स आ गए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे हैं दी हायरोफेंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोनों के मेजर अरकाना की, यानी कि भाई कहाँ पे किसको एक बहुत बड़ा या फिर इम्पोर्टेंट कार्ड आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि भाई पहला जो रो है उसमें हमें 1 और 2 और ये प्लस 3 मेजर अरकाना कार्ड्स मिले हैं। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सेकेंड रो के लिए हमें यहाँ पे दिखता है 1 मेजर अरकाना जो कि है दी हायरोफेंट, लेकिन सारे कार्ड्स हमें रिवर्स में दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये कार्ड भी अपने लिए या फिर ये कार्ड आपके लिए कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज कई बार एनर्जीज शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, सो देख लीजिए। देखो, पहला ही कार्ड आ गया जो कि है यहाँ पे इनके लिए द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली इसके बाद आ गया है यस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन के लिए ना, मतलब आज की सुबह जो है वो काफ़ी पावरफुल बन गई, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इस पर्सन ने मान लो जो भी दिक्कत है उनको मतलब छोड़ दिया है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो इनके पास अगर कोई एक बोझ था, उन्होंने उनको उसको खाली कर दिया कि नहीं भाई मुझे चाहिए नहीं, और मेरे पास इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं इसको आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। तो जो चीज़ इनके लिए पहले थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत वाली थी, अभी उसके मायने कम्प्लीटली बदल गए हैं। वही अगर हम इसको जोड़े आपके साथ उनके कनेक्शन के, तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो स्ट्रेंथ है तो हाँ, अगर हमारे बीच कोई दिक्कतें भी आ रही है हम उसे आसानी से निकाल फेंकेंगे। सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है यस, मतलब हाँ, आई हैव फेथ इन यू, मतलब कह रहे हैं कि मेरा आपके ऊपर विश्वास है और ये रिश्ता कहीं ना कहीं आगे बढ़ ही जाएगा। तो जो भी मन में आपके ख्याल हो या फिर डाउट हो आप उसको निकाल फेंके, ठीक है। हम दोनों साथ में हैं, दोनों साथ में खुश हैं, इससे बड़ी बात हमें और क्या ही चाहिए। तो ये आई थिंक यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी पॉजिटिव जेन्युइन एनर्जी दे रहे हैं कि बस आपको ना एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जैसे कि मान लो आप में और उनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बस उसी बातों को ध्यान में रखना है। कई बार ना हम अपना फोकस भूल जाते हैं, फिर लूज़ करते हैं। ऐसे में फिर जो दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, लगता है कि भाई कोई है ही नहीं अपने साथ, ठीक है। ये पर्सन ने इस पॉइंट को पकड़ लिया कि अगर मैं आपके साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ईजिली ये सब हैंडल कर लेंगे। देखो, थर्ड कार्ड आ गया नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो हाँ, अगर आप डायरेक्टली इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो भाई तुम सीधे मुँह आओ और मुझसे बात करो, तो यहाँ पे थोड़ी सी बाजू चेंज हो रही है। ये पर्सन आपको बता रहा है कि भी मेरा तो आपके ऊपर पूरा विश्वास है, बट कहीं ना कहीं अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। ये अपनी तरफ से थोड़ी मोटी हलचल कर देंगे जो कि एक कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अब आपसे है कि थोड़ा सा आप आगे आओ, थोड़ा सा आप अपने आप को इनके सामने कन्फेस कराओ कि आपकी सोच क्या है, आप एग्जैक्टली इनके बारे में फील क्या करते हो, ठीक है। जब ये आप इनके सामने बताओगे तो इनको बहुत खुशी मिल जाएगी, बिकॉज इनको लग रहा है ना कि
अब जो रोल्स है वो शिफ्ट हो गए हैं। जैसे कि अगर नाइट ऑफ कप्स या रिवर्स मोड में है तो कह रहे कि ये जो मैं पहले करता था या फिर पहले करती थी कि मैंने आपको खुद कॉल किया, खुद मैसेजेस किया, अब कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये आना चाहिए। एंड सेकेंडली शायद वो और थोड़ा सा जानना चाहते कि अगर इन्होंने आपको कॉल नहीं किया तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। क्या आप इनके लिए वेट करोगे या फिर आप खुद इन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करोगे। यहाँ पे जो हमें 2 कार्ड्स मिले हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड, इसमें हम बाद में आते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं यहाँ पे या फिर उनकी एनर्जीज जो भी आप यहाँ पे कंसिडर करो। 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। तो जजमेंट या फिर जिसे हम कहते हैं कि जगलिंग नहीं हो रही है। तो अगर ये जिसके लिए भी कार्ड है आपकी या उनके लिए, ये पर्सन की सोच ऐसी है कि मुझे किसी को भी जज नहीं करना है। जैसे कि मान लो कॉल आया नहीं आया, आप पहुँचे नहीं पहुँचे, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। मुझे बस ये देखना है कि आप क्या करते हो। आई थिंक ये पर्सन आपके रिटर्न की कोशिश या फिर रिटर्न की सोच कर रहा है। फिर अगर आपके लिए है तो आप इनके रिटर्न के बारे में सोच रहे हो और आप शायद कह रहे हो कि घूम फिर के मैं वहीं पे आ जाता हूँ या फिर मैं घूम फिर के मैं वहीं पे आ जाती हूँ। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से ना कि ये तो छोटी मोटी बातें होती ही रहती है कि भाई बातें हो गई नहीं हो गई, लड़ाई हो गई, ये तो छोटी सी बात है, ये तो चलती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया कि चलो भाई रिश्ता ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, नहीं, मैं वहीं पे हूँ, वहीं पे रह के मैं वेट कर रही हूँ कि भाई क्या होगा। आपको मुझे कांटेक्ट करना आप कर लीजिए। मैं यहाँ पे ना एक हमें वेटिंग की एक एनर्जी दिख रही है जो यहाँ पे मतलब इनविजिबल आपको दिखेगी। ऐसा कोई कार्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि कोई वेट कर रहा है, बट ये एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई तो व्यक्ति है जो वेट कर रहा है कि चलो भाई मैं वेट करूँगा या फिर मैं वेट करूँगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स में आ गया है। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखो यहाँ पे ना ये पर्सन कह रहा है कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है वो मैं बतलाता हूँ, फिर वो मैं बतलाती हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन ना अगर आपकी एनर्जी है तो बिल्कुल भी मतलब गुस्से के मोड में या फिर तबाही के मोड में या फिर क्रॉस के मोड में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इनका कहना है कि अगर आपको लगता है कि मुझे वेट करना है मैं वेट करूंगा, या फिर अगर आपको मुझसे ही कुछ सवाल करने हैं, मुझे ही आपको अगर जांचना है तो आप परख सकते हो। देखो ये एनर्जी क्लियरली कह रही है कि मैं जज नहीं करूंगी या फिर मैं जज नहीं करूंगा, बट आपको करना है आप कर सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है। अगर हम ये कार्ड देखें किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जिसके नीचे आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में। देखो यहाँ पे ना ये पर्सन जो है वो थोड़ा बहुत मतलब आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और ये चलता है। कई बार आप उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो, कई बार ये कर रहे हैं। और ये सिंपल से क्या है कि भाई मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ तो आप मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो ये उनको जानना है, ठीक है। मतलब क्या आप उनको हाँ कहते हो, आप उनको सीधे मुंह मना करते हो, या फिर आप उनको रिस्पॉन्स ही नहीं देते, ये उनको जानना है ताकि वो समझ पाए कि अभी उनका आपके ऊपर कितना प्रेशर है या फिर ये आपके बारे में जो ख्यालात बना रहे हैं वो कितने सही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि भाई थोड़ा सा मेरा कंट्रोल होना चाहिए इस रिश्ते के ऊपर, तो बात यहाँ पे चल रही है। हालांकि ये क्यों आ रहा है, तो ये है द वर्ल्ड। देखो इनके हिसाब से ना आपकी जोड़ी यहीं पे कंप्लीट होती है, बिकॉज अगेन घूम फिर के वहीं पे आते हैं स्ट्रेंथ, कि अगर आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है तो कोई आपका रिश्ता ब्रेक नहीं कर सकता। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। बट जब द वर्ल्ड यहाँ पे आता है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो दुनिया है और जिस दुनिया को आप देखते हो, क्या वो आपको कभी जज करेगी? और अगर जज करेगी तो आपके हाथ में वो सब चीज़ें होनी चाहिए कि क्यों मैं अपने पार्टनर, अपने साथी के साथ हूँ, अपने लवर के साथ हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे जवाब हम मांगते हैं तो ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड दी हायरोफेंट रिवर्स। देखो यहाँ पे ना मतलब आई थिंक आपकी तरफ से अगर आ रहा है कि आपको कमिटमेंट देने में कोई दिक्कत है तो ठीक है। कमिटमेंट ये वर्ड फिलहाल तो अगर हम दिमाग से निकाल भी ले तो फिर बात यहाँ पे आती है कि ट्रस्ट थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है। आई थिंक आपके हिसाब से आ रहा है कि अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनिपुलेट हो भी सकती हूँ या फिर हो भी सकता हूँ। बट फिर बात आती है कि क्या आप उस दुनिया के बारे में बात कर रहे हो जो कि हमें जज करेगी, या फिर ये दुनिया आपने खुद ही बनाई है और आप अब मुझे कह रहे हो कि थोड़े समय के लिए आप अपने दिल और दिमाग से वो कमिटमेंट का इशू निकाल दो। अगर ऐसा है फिर भी मैं वहाँ पे वेट करती रहूँगी, मैं यहीं पे हूँ, बट अगेन जज नहीं करूँगी। तो आपका भी रीडिंग बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, सर्कल में घूम रहा है, मतलब ये रीडिंग मेरे हिसाब से तो भाई परफेक्ट आ गया है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या ओरेकल्स हमें कहते हैं, ठीक है, एनर्जीज क्या आती हैं। चलो भाई यहाँ पे जो आ गया है बी स्पॉन्टेनियस। इस पर्सन को ना मतलब स्पॉन्टेनियस रहना है, मतलब अपनी जो एनर्जी है उससे बस भाग दौड़ करते रहना है, कहीं पे रुकना नहीं है,
टीम वर्क। ये टीम वर्क के ऊपर बिलीव करता है, ये नहीं कि मैंने बस जो सोचा वही होना चाहिए, आपको भी कुछ बात करने का हक है, आप बोलिए एंड मैं सुनूंगा। यहाँ पे यूनिटी, और हम इसे यूनिटी कह सकते हैं कि भी उनको बस यही चाहिए। नेक्स्ट कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे ये आ गया है कॉम्प्रोमाइज़। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ये आपको करने को बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी तरफ से हम 1-2 कार्ड निकाले तो ये आ गए हैं फ्रेश स्टार्ट, फिर आ गया है ट्रांसपेरेंसी, एंड यहाँ पे आ गया है स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई थिंक आप इस रिश्ते की तरफ जो देख रहे हो ना, वो ऐसा है कि मान लो ये आपके लिए एक नया मौका है और आप इसके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए बस ये नहीं कि बस किसी से प्यार हुआ, बल्कि आप कह रहे हैं कि इससे आप भावनात्मक तरीके से भी जुड़े हुए हो, और हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअली भी आप आगे बढ़ रहे हो, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आपके हिसाब से एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि ये चाहे जो भी करे, ये क्यों कर रहे हैं या आखिर इनका मकसद क्या है, ये भी आपको जानना है। अगर इनकी बात करें तो ये आ गया है अ मैसेज, या आपको कोई मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। फॉरगेट व्हाट अदर थिंक, यस, ये उनकी तरफ से आ गया कि बाकी के लोग जो कह रहे हैं उसे भूल जाओ, ठीक है, भूल जाते हैं। इनके हिसाब से सेलिब्रेशंस करो, मतलब ये या तो सेलिब्रेट करने के मूड में हैं या फिर को रिमाइंड कर रहे हैं कि भी बहुत ही जल्द कुछ ऐसा होने वाला है, सो गेट रेडी फॉर इट, ठीक है। अगर आपकी तरफ से मैसेजेस देखें तो ये आ गया है फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आपने जो शुरू किया है ना वो एंड करो, बिकॉज आई वॉन्ट हैप्पी एंडिंग्स। आई थिंक आप एट द एंड हैप्पी एंडिंग चाहते हो कि सब लोग खुश रहे। और फिनाले में देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या एनर्जीज मिल रही है फ्रॉम द फॉर्चून कुकीज। उनके लिए एक कार्ड जो कि आ गया है केयर रिक्वायर्ड। इस पर्सन के हिसाब से ना केयर इज़ रिक्वायर्ड, एंड अगर हम आपकी तरफ से देखें तो यहाँ पे आ गया है अपॉर्चुनिटीज़। आप कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, मैं बस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हूँ या फिर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे जिस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई हमें थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है या फिर एकदम से कोई बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे द हायरोफेंट रिवर्स आ गया है, लेकिन आपका कहना है कि कोई बात नहीं, जैसे ही मौका मिलेंगे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो ये सुबह के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।